नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 मार्कर क्वेश्चन आमतौर पर प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड होता है और मैंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है। तो फॉर्मूलाज मैंने आपको कुछ तो बता दिए थे वहाँ पर, और 3 फॉर्मूले और आज मैंने लिखे हैं आगे देखे। एक तो ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन और कॉट का पाई बाई 2 और सेक और कॉसेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। मोर ओवर देखिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि अगर मान लो यहाँ प्लस है तो दिस विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तब कॉस में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो देखिए माइनस है। अगर ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। टेन इनवर्स एक्स में देखिए एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, अगर यहाँ पर क्या हो जाए बेटे, माइनस हो जाए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये जो है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार इसको यूज कर रखा है लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए ये जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर x 10 के इक्वल है बेटा, हालांकि सिंप्लीफाई वाले में मैं कर लूंगा, कई बार यूज किया गया टेन इनवर्स को, मतलब 2 टेन इनवर्स कैन बी रिटन एज इन दिस बिकॉज ऑल 3 मीन्स 2 टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता है 2 साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उससे भी। तो ये 3 जो उस फॉर्मूले के हिसाब से, ये भी डिराइव्ड फॉर्मूला इन्होंने कई बार यूज कर रखा है बेटा। अब जो है आज हम सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए कि जो आइडेंटिटीज प्रूफ करनी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में इस तरह से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू निकालनी, प्रूफ करना है, इस तरह से ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है जैसे साइन का और 10 में कन्वर्ट करना है। तो पहले मुझे ये सीखना है कि कोई भी अगर जो फंक्शन है साइन इनवर्स में है तो उसको 10 इनवर्स में कैसे करूं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए अगर आपके पास ये आया है साइन इनवर्स 15/17 से, फाइन। तो अगर इसको क्या ले लेते हैं बेटा, अगर कैसे इसको 10 में कन्वर्ट करें, ये क्या होता है देखिए, से दिस इज x, दिस इंप्लाइज साइन x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 15/17। तो अब आप इसको साइन x को 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस निकालिए पहले, तो कॉस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 10 क्या होगा, साइन बाई कॉस एक्स। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप इसका बेस निकाल लीजिए, बेटर अवेयर कैसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो आएगा बेटा 289 माइनस 225। तो अल्टीमेटली जो बी आ गया आपका 8 आ गया, तो ये 8 हो गया। तो आप बताइए 10 में क्या होगा, दिस विल बी, अगर साइन एक्स ये है तो 10x क्या होगा, 15/8 एंड ऑल्सो x ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 10 इनवर्स 15/8। तो जो साइन इनवर्स 15/17 था उसको 10 इनवर्स 15/8 भी लिख सकते हैं। कैसे ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करें, देखिए आपके ऊपर, आप देख लीजिए कैसे करना है। ये बेटर ऑप्शन है, एंगल बना के आपको साइन की वैल्यू होती है क्या, साइन होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उस हिसाब से आपने तीसरी साइड निकाली, फिर आप किसी में भी बदल दीजिए। इसको आपने अगर लिखना है सेक में, सेक क्या होता है देखिए, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो सेक एक्स हो जाएगा 17/8, यानी सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस ऑल्सो इक्वल टू सेक इनवर्स 17/8। तो किसी को भी अगर आप किसी में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशोज वो चेंज करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी मेरी सलाह है आपको, क्या, जो छोटी कैलकुलेशन होती है उनको कन्वर्ट करना आसान होता है, बड़ी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो छोटे वाले को चेंज करिएगा। तो कोई भी किसी में चेंज हो सकता है। तो देखिए अब मैंने इसमें LHS लिया बेटा, क्या, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो क्या है फॉर्मूला देखिए, दिस वन, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स एक्स वाला। तो देखिए क्या बना बेटा अगला, साइन इनवर्स 8/17, बोलिए 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 1 माइनस 64/289। दिस विल बी साइन इनवर्स 8/17 और ये हो गया √16/25, ओके, प्लस 3/5 ये हो गया √289 माइनस 64 दैट इज 225/289। देखिए बेटा साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 15/17। मेरे बच्चे देखिए साइन इनवर्स दिस विल बी 32 प्लस 45/85। क्या बनेगा, साइन इनवर्स 77/85। आ गई ना फिर सेम प्रॉब्लम, साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो दिस इज इक्वल टू, इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, तो देन साइन x इक्वल टू व्हाट, 77/85 और 10x क्या बन जाएगा इसमें, कैसे, देखिए दिस इज 85, दिस इज 77, कैलकुलेट दिस। कैसे निकालेंगे बताइए, जो बेस निकलेगा ये निकल जाएगा क्या, 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर अंडर रूट। कैसे, वही जो मैं आपको यहां सिखा चुका हूं। तो ये बेस जो निकलेगा बेटा 36 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 10x क्या हो जाएगा, 77/36। ऑल्सो x इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। देखिए आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे, पहले इसको भी दोनों को 10 में कन्वर्ट करके 10 का फॉर्मूला लगाया जा सकता था वो, पर उसमें आपको 2 को कन्वर्ट करना पड़ता। हाँ मैं आपको ये कहूंगा, इफ यू फील दिस कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, मतलब बड़ी है ये कैलकुलेशन, तो पहले आप इन दोनों को, साइन वाले को 8/15 का 2 बार कन्वर्ट कर लीजिए 10 में, फिर 10 का सीधा दूसरी कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। वो अब आपको देखना है कि किस तरह से आपको ये छोटा बैठता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। अब देखिए बेटा तीनों ही रेशोज अलग अलग हैं, ये 10 में है, ये साइन में है, ये cos में। तो अगर हमने RHS को लेना है तो इसको अगर या तो इनको दोनों को cos में कर लो तब cos का फॉर्मूला लगा लो, या दोनों में को साइन में कर लो और साइन का फॉर्मूला लगा लो। तो तब भी क्या होगा, अगर मैं मान लो इसको cos में कर देता हूं और cos का फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो अल्टीमेट रिजल्ट किस में आएगा, cos में। फिर उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 में। जो फिर वैल्यूज बड़ी हो चुकी होंगी तो उनको कन्वर्ट करना मुश्किल होगा बेटा। फिर दूसरा तरीका, अगर मैं इसको साइन में कर लेता हूं तो फिर बाद में मुझे साइन वाले को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 कन्वर्जन तो मुझे करने ही पड़ेंगे, tan इनवर्स x को साइन में और फिर या cos में, और वहां फॉर्मूला लगाने में चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बेटर ये समझा कि अगर मैं इसको भी 10 में कर दूं और इसको भी 10 में कर दूं, क्योंकि दीज आर द स्मॉल वैल्यूज बेटा। आपको 63 की स्क्वायर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, होगी नहीं, सब करने में कर लोगे वो भी तो, लेकिन यहां से हम इजीली जा सकते हैं बेटे। तो मैंने इसको देखिए, इसको इसके लिए ट्रायंगल बनाया, 5 परपेंडिकुलर 13 था हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकालिए, ये क्या निकला 12। तो आप बताइए 10 में क्या होगा, 5/12, तो दैट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 5/12। और यहां हमारे को cos इनवर्स था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या निकलेगा 4। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, साइन को कन्वर्ट आइडेंटिटीज लगा के, वो आपको देखना है किस तरह से कन्वर्ट, वो थोड़ा सा प्रेजेंट कर दीजिएगा। प्लस दिस विल बी tan इनवर्स व्हाट 4/3। नाउ अब बिल्कुल आसानी से ये फॉर्मूला लगा के हम उसमें पहुंच जाएंगे। क्या बना बेटा, tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। दिस विल बी tan इनवर्स 15 प्लस 48 अपॉन 36, डिनोमिनेटर में हो जाएगा
36 माइनस 20 अपॉन 36, ये आपके क्या आया आंसर, ऊपर हो गया 63, नीचे हो गया 6, दिस इज इक्वल टू LHS। तो कोई भी क्वेश्चन जब आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से लगा सकते हैं। कई बार आपको एक से ज्यादा दिया होता है तो पेयरिंग कर लें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए इसमें प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स, NCERT का ही क्वेश्चन है ये बेटा, 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखिए अब ये 4 दे रखे हैं, आपकी मर्जी आप कैसे बना लें। तो मैंने क्या, इनको पेयर कर लो, इन दो को पेयर कर लीजिए, इस दो को पेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करके फिर 2 बार लग जाएगा। इसमें तो 10 में ही है, कोई इशू भी नहीं है। देखिए tan इनवर्स दिस इज, दो को जब हमने बनाया तो कैसे, 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। सिमिलरली tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ये आया बेटा। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, tan इनवर्स 7 प्लस 5 दिस विल बी 12 अपॉन 35, नीचे 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 अपॉन 24, नीचे 24 माइनस 1 अपॉन 24, दिस विल बी 24। तो आपका जो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स क्या होगा, ये 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। ना फिर सॉल्व कर लीजिए उसको, क्या tan इनवर्स 12/34, 12/34 को आप क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, दैट विल बी 16, 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23। अब ये हो गया, देखिए एलसीएम लिया आपने 138 प्लस 187 अपॉन ये बन जाएगा 391, नीचे भी 391 आएगा और ये आ जाएगा क्या 391 माइनस 66। तो ये जो चीज आ रही है बाबू 325 अपॉन 325, tan इनवर्स 1 कहां पर होता है 10 π/4 इक्वल टू आ गया बेटा RHS। वीडियो लंबी हो गई है, एक्चुअली मेरा मन था, ये सारे मैंने क्वेश्चन आज जो है NCERT से लिए हैं, मेरा मन है ऐसा, भविष्य में ऐसा रहा तो मैं जरूर आपको ऐसे बनाऊंगा, बिल्कुल पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाऊंगा। और अगली बार मैं दूसरी वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो गई है शायद, दूसरी वीडियो में मैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इसी टॉपिक पे लूंगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।